फ्रेंड्स, इस बढ़ते महंगाई में जितनी ज़रूरत हमें पैसा कमाने की है, उससे कहीं और ज़्यादा ज़रूरत हमें पैसा बचाने की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे कई गुना जो है कि मुश्किल है पैसे को बचाना। फ्रेंड्स, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ जो है कि पार्ट अपना जो भी इनकम का है उसमें से बचा सकें और उसके बारे में हम सोच सकें, जो कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और हम बात करेंगे आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त अजीम अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद टेक्निक। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं जिस में हम लोग बात करेंगे, हम लोग जानेंगे कि एफडी अकाउंट के बारे में, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए आने वाले टाइम के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो फिक्स्ड है, वो हम कर सकेंगे, ताकि जो हम इनकम कर रहे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट हमारे लाइफ में जा कर के एक हमारे लिए बुरे सिचुएशन में एक बड़ा सहारा बन सकेगा। तो फ्रेंड्स, एफडी का मतलब होता है फ्रेंड्स फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि आप इजीली किसी भी बैंक में जा कर के आप इसका जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो एफडी है, वो आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो इन्वेस्टमेंट का सबसे भरोसेमंद जो है कि निवेश कहा जाता है। इस फिक्स्ड डिपॉजिट में फ्रेंड्स जो आपको ड्यूरेशन मिलता है वो 5 साल से लेकर के 10 साल तक के लिए एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट का एक सही टर्म माना जाता है, जिसमें आप अपनी छोटी छोटी रकम को जो है कि इन्वेस्ट करके और बड़ा रकम के रूप में आप अपना जो टर्म होता है, टेन्योर होता है, उसको आप विड्रॉल करते हैं। टेन्योर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो टर्म आप सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 7 ईयर्स के लिए आपने किया, 5 ईयर्स के लिए किया, तो जब ये टर्म आपका कंप्लीट होता है इसी को हम बोलते हैं टेन्योर। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका रकम जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप उस टाइम पे निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल्स में कि एफडी में जो है कि हमें कैसे जो है कि करना चाहिए और क्या हमारे लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, एफडी एक ऐसा निवेश है जो कि मार्केट के ऊपर, मार्केट मतलब शेयर बाज़ार के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी ब्याज रकम, ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी निर्धारित की गई है, वही इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कि आपको मिलती है जब आपका टर्म यानी टेन्योर कंप्लीट होता है। तो ये बिल्कुल भी अपने माइंड से आप इसे निकाल दीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि शेयर बाज़ार के ऊपर ये जो है कि आपका निर्भर करता है, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है ये टोटली आपका जो भी ब्याज होता है वो फिक्स्ड होता है और वो मिलता है आपके जो भी टर्म होता है उसके कंप्लीट होने के बाद। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर हमें ब्याज कितना मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हर बैंक का अपना एक अलग जो है कि एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। जैसे कोई बैंक जो है कि 4.4 के हिसाब से देता है या 5.40 के हिसाब से देता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये आपका कंपाउंड जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो ऊपर आपको ये अमाउंट आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था आरडी अकाउंट के बारे में। वो आरडी अकाउंट में क्या होता था कि आपका हर महीने जो है कि आपको पेमेंट करना पड़ता था। आपका जो भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होता था एक किस्त के रूप में। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं फ्रेंड्स एफडी की, तो एफडी में जो है कि एक बार जो है कि आपने निर्धारित कर दिया कि मैं 50,000 से लेकर के 2 लाख 4 लाख जो भी आप जो है कि फिक्स्ड करना चाहते हैं उतना अमाउंट एक बार में आप फिक्स्ड करके आप उसका टेन्योर टर्म जो है कि सिलेक्ट करके उसको बैंक में जमा करा देते हैं। तो ये होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड हो जाता है और वो उतने टर्म के लिए फिक्स्ड हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको बाद में कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपने 2 साल या 3 साल में आपने पेमेंट कर दिया है
और आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत इमरजेंसी है और मुझे एफडी का जो भी पैसा है वो निकालना है, तो फ्रेंड्स आप उसे निकालना चाहते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसमें आपको जो भी बैंक की तरफ से जो है ना, हो सकता है कि आपको कुछ चार्जेस भी पे करना पड़े। वो क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि आप टर्म जो आपने सिलेक्ट किया था उससे पहले आप इसका विड्रॉल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको अभी मैंने बताया कि इसमें जो भी आपका फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मेन आपका होता है यही। ये निर्भर करता है आपके बैंक के ऊपर, हर बैंक का अलग अलग होता है। जैसे कुछ बैंक का नाम बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 5.50 से लेकर के 6.50 तक जो है कि होता है। वहीं अगर मैं किसी अदर बैंक की बात करूं, आरबीएल बैंक की बात करूं, तो वो भी सेम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका एफडी करते हैं। जो भी फ्रेंड्स जहां पे भी आपका बैंक अकाउंट जहां पे भी आपने ओपन करवा रखा है, चाहे एसबीआई में हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक में हो, चाहे एचडीएफसी में हो, चाहे आपका किसी भी बैंक में हो, तो फ्रेंड्स आप उस बैंक का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एफडी के ऊपर मिलता है, आप अपने बैंक से बात करके आप इसको जो भी रकम है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका जो भी आपका अमाउंट होता है जिसका आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बैंक का अपना अलग अलग जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसमें जो है कि सबसे टॉप पे होता है और हर कोई जो है कि सबसे अधिक जो भरोसा दिखाता है वो दिखाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें एफडी कराते हैं अगर, तो उसमें 7 दिनों से लेकर के और वो आपका 7 ईयर्स तक का एफडी आप करवा सकते हैं। 10 साल तक की एफडी अगर आप चाहते हैं तो भी आपका हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप मिनिमम 7 डेज़ का जो मैंने बताया, जैसे आप इसका एफडी आप करवा रहे हैं तो उसमें 2.90 से लेकर के 5.50 तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई की तरफ से आपको मिलता है। हो सकता है इसमें कुछ वेरिएंस हो, क्योंकि इसमें जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये घटता बढ़ता रहता है, तो वो लेकिन घटता बढ़ता रहता है मतलब ये नहीं कि आपने जब एक बार फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी प्रकार का कोई अंतर होगा, बिल्कुल भी नहीं। जो फिक्स्ड हो गया वही फिक्स्ड हो गया, इसलिए इसका नाम ही है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर घटता बढ़ता रह रहा है तो वो निर्भर उनके लिए होता है जो अपना नया फिक्स्ड डिपॉजिट करने जा रहे हैं, उनके लिए होता है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना और आप चाहते हैं कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट करें, एफडी करें अपने लिए और अपने परिवार के लिए, चाहे जिस भी पर्सन के लिए, तो सिंपल आप अपने बैंक में जाएं और वहाँ पे जो भी बैंक एम्प्लॉय होंगे आप उनसे बात करके अपना जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट का प्रक्रिया है वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही साथ बेल आइकन पे आप ज़रूर प्रेस करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आप मेरा जो भी नया वीडियो हो वो आप तक टाइम पे पहुंच सके। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, आपके पास नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा और आप इजीली अपना जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।